तो आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। इसमें आप लोगों का 100% डाउट क्लियर होने वाला है। यदि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है और इसमें हम लोग एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग इस क्लास में उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी और कलम को खोल कर बैठ जाइए और जितना मैं बात बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए नियामक ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नियामक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि नियामक से रिलेटेड प्रश्न होता है। यदि किसी बिंदु का, इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यदि किसी बिंदु का क्वाड्रेंट निकालना हो, नियामक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और किसी बिंदु का नियामक कितना होता है, ठीक है, कितना संख्या मिलेगा तो एक नियामक बनेगा, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यह हो गया क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम है P, ठीक है। तो अब इसमें यदि पूछा जाए कि इस P का नियामक क्या होगा, इस P का नियामक क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए नियामक में हम लोग x अक्ष का दूरी लिखते हैं, उसके बाद में y अक्ष का दूरी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि x अक्ष पे यह किसके सामने है। तो यदि यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो कहाँ मिला, 3 पर मिला। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, x मिला कितना, 3। अब इसमें y पर मिलाएंगे तो 2 पर मिल रहा है, ठीक है। तो यह जो बिंदु है P, इस बिंदु का नियामक बोलेंगे 2 और 3, ठीक है। तो वैसे निकाला जाता है नियामक को। देख लेते हैं कि x अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है और y अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे मिलेगा वहीं क्या हो जाएगा, उस बिंदु का नियामक हो जाएगा और इसी संख्या को नियामक बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि जो x अक्ष है, x अक्ष, इस पे 2 प्रकार के वैल्यू होता है, y अक्ष पर भी 2 प्रकार के वैल्यू होता है, जिसमें एक वैल्यू ऐसा होता है जो धनात्मक होता है और एक वैल्यू ऐसा होता है जो ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक कौन वैल्यू होगा और धनात्मक कौन वैल्यू होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है या यहाँ पे O लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, 0 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह जो बिंदु है यहाँ पे, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है, इसको मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दाहिना साइड में जब जाइएगा, राइट साइड में जाइएगा, RHS राइट साइड में जब जाइएगा तो आपको प्लस वैल्यू मिलेगा। इधर दाहिना साइड, इधर जाना है तो कौन वैल्यू मिलेगा, प्लस वाला वैल्यू मिलेगा। अब ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से बायां साइड में जाइएगा, LHS में जाइएगा, लेफ्ट साइड में जाइएगा तो आपको मिलेगा माइनस वाला वैल्यू। इतना बात याद हो गया। मूल बिंदु के ओरिजिन पॉइंट से दाहिना साइड में जाएंगे, RHS में जाएंगे तो प्लस वाला वैल्यू मिलेगा और बायां साइड में आएंगे तो माइनस वाला वैल्यू मिलेगा। ऊपर जाएंगे, ऊपर अप में UP उत्तर प्रदेश, अप में यदि जाते हैं y अक्ष पर ऊपर जाते हैं तो प्लस वाला वैल्यू मिलेगा और नीचे जब आते हैं, आप नीचे आते हैं तो माइनस वाला वैल्यू मिलेगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि x अक्ष पर 2 दूरी होता है, एक प्लस वाला दाहिना साइड में प्लस वाला, बायां साइड में माइनस वाला, y अक्ष में डबल वैल्यू, ऊपर प्लस वाला नीचे माइनस वाला। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। बिंदु P का नियामक, चाहे कोई भी बिंदु यदि क्वाड्रेंट में दिया रहे तो उसका आप लोग नियामक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे, यह एग्जाम व्यू से यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, एग्जाम के लिए लिखा गया है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि x अक्ष से y दूरी कितना होगा, चाहे x अक्ष से y नियामक कितना होगा, ठीक है। तो x याद रखिएगा, x अक्ष से y नियामक 0 होता है और y अक्ष से x नियामक भी 0 होता है,
ठीक है, 0 होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, क्योंकि यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है, यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ से तो हिलना नहीं है, 0 पर रहना है, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद में y का वैल्यू कितना होगा, तो मूल बिंदु पर तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यदि इधर उधर जाते तो वैल्यू बदलता है, यहीं पे खड़ा रहना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, ठीक है। और x अक्ष से y का जो दूरी हुआ वह 0 क्यों हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे x पर खड़ा हो जाना है, x पर खड़ा हो जाना है, x अक्ष पर दाहिना साइड में चाहे बायां साइड में कहीं भी खड़ा हो जाइएगा, ठीक है ना, ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। जब यहाँ से हिलबे नहीं कीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं, तो 0 ही आएगा, तो इसलिए इसको 0 लिखा गया है। और y का वैल्यू भी सेम वही कंडीशन है कि y पे खड़ा कहीं पे हो जाना है ना, दाहिना साइड में जाना है ना बायां साइड में जाना है, तो y का वैल्यू चाहे x का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है कि यह जो x अक्ष है इस अक्ष को क्या बोलते हैं, x अक्ष, इस अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है भुज, क्या होता है, भुज होता है। और y अक्ष का दूसरा नाम होता है कोटि, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह पूरा जितना बात मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम से रिलेटेड बात है, ठीक है। यह बात हो गया, x अक्ष को भुज कहा जाता है, y अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए इसको हम लोग जान गए हैं कि यह क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। यह x अक्ष है, ऊपर से नीचे जो अक्ष आया है उसको बोलते हैं y अक्ष, x अक्ष को भुज बोला जाता है, y अक्ष को कोटि बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अक्ष है इस पे जब मूल बिंदु से दाहिना साइड में जाइएगा तो कैसा वैल्यू मिलेगा, प्लस वाला वैल्यू मिलेगा, पता है। ऊपर जाइएगा तो कैसा वैल्यू मिलेगा, ये भी प्लस वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इधर आइएगा, मूल बिंदु से दाहिना साइड में जाइएगा तो कैसा वैल्यू मिलेगा, माइनस। फिर मूल बिंदु से नीचे जाइएगा तो कैसा वैल्यू मिलेगा, माइनस मिलेगा। इतना तो बात पता है। मैं आप लोगों को इस क्वाड्रेंट के माध्यम से बता रहा हूँ क्वाड्रेंट का साइन ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है इसका साइन कैसा होगा, ठीक है, किस क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। तो जब दो अक्ष, एक और बात आप लोग जान जाइए, जब दो अक्ष यानी कि x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को काटता है तो एक क्वाड्रेंट बनता है, एक सिस्टम बनता है, ठीक है, उसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। 4 खंड बनता है, कितना खंड, 4 खंड। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटेगा तो कितना क्वाड्रेंट बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए नियामक अभी हम लोगों ने देखा कि यदि कोई बिंदु होता है उसका नियामक होता है, 2 संख्या से बनता है उसका नियामक, ठीक है। एक संख्या को, फर्स्ट वाला संख्या को x बोलते हैं, सेकंड वाला संख्या को y बोलते हैं। यदि कोई इसमें आ जाए, कोई पॉइंट इसमें आ जाए, ठीक है, तो पूछा जाए कि उस पॉइंट का साइन क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा। सेकंड में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उस पॉइंट का साइन क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उस पॉइंट का साइन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका साइन पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसका वैल्यू लिखा जाता है, x का।
उसके बाद में किसका वैल्यू लिखा जाता है, y का। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू के जगह पे क्या दिया है, साइन दिया है, ठीक है। तो पहले x वाला साइन लिखेंगे, उसके बाद में y वाला साइन लिखेंगे। तो देखिए इस खंड में रहना है, इस घर में रहना है, इस रूम में रहना है, तो इस रूम का साइन क्या है, x वाला साइन क्या है, प्लस है, और y वाला साइन क्या है, प्लस ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा जाए साइन क्या होगा, तो प्लस प्लस याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में इस सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे, x का साइन लिखेंगे, तो x का साइन क्या है, माइनस। और देखो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है किस किस लाइन से मिलकर बना है। तो x वाला लाइन से मिलकर बना है और y वाला लाइन से मिलकर बना है। तो पहले x का साइन लिखेंगे और यहाँ से अब y का साइन लिखेंगे। तो y का साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का पहले x अक्ष, उसके बाद में y अक्ष होगा ना। तो x का साइन देखिए क्या है, माइनस, और y का साइन क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस। फोर्थ में आइए, बताइए फोर्थ में क्या होगा, पहले x बाद में y, तो प्लस और बाद में आ जाएगा माइनस। ये बात याद हो गया। अब एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का उल्टा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस है, जस्ट उल्टा है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का उल्टा होता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट का उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप पे मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यदि आ जाए क्वेश्चन कि 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा, क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में होगा, ठीक है। तो बताइए क्या बताइएगा। तो सबसे पहले ये जो 2 3 है, 2 और 3 है, इसका साइन देखेंगे, बस साइन ही मेन है। तो इसका साइन क्या है, प्लस, और इसका भी साइन क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस क्या है, आ गया प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस देखिए किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए -2 और -3, ठीक है, -2 -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो चिन्ह से मतलब है, तो क्या है, माइनस माइनस, तो इसमें है माइनस माइनस, कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद में एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लीजिए कि -3 आ जाए, -3 आ जाए और प्लस में 8 आ जाए, चाहे हम प्लस नहीं रहे, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, या किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यहाँ पे है, तो यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, 4 नंबर 7 है या -6 है, बताइए यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस किस में है, फोर्थ में। तो इसका क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे बिंदु दे देगा, पॉइंट नियामक दे देगा और पूछेगा कि यह क्वाड्रेंट में है। अब उसमें दे देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देख लेना है, साइंस से मिला लेना है, जिसमें ही जाएगा उस पर टिक मार देना है, हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला पर। ये तो इतना हो गया, अब डिस्टेंस फार्मूला की तरफ चलते हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, दूरी सूत्र को, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यह क्या होता है इसको देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दूरी सूत्र मतलब दूरी के बारे में
बताना है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, या इस पॉइंट को लिख देते हैं P, इस पॉइंट को लिख देते हैं Q, ठीक है। यह बिंदु P हो गया, यह बिंदु Q हो गया। पूछा जाए कि इसके बीच का दूरी क्या होगा यदि दोनों का नियामक दे दिया जाए, तो इसका नियामक और उसका नियामक दे दिया जाए तो इसके बीच का दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले इसका नियामक पता होना चाहिए। यहाँ पे नियामक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका नियामक क्या होगा, हम लोग जानते हैं x, y, यही ना होगा। अच्छा, इसका भी नियामक क्या होगा, कोई भी बिंदु हो उसका नियामक x y ही होगा, ठीक है। उसका नियामक क्या होगा, x y ही होगा। लेकिन देखिए यह P अलग दूरी पर है, यहाँ पे है, यह यहाँ पे, तो दोनों का नियामक सेम हो सकता है, नहीं होगा। तो जब सेम नहीं होगा तो इसको बदल देते हैं, ठीक है। इसको बना देते हैं x1 y1 और इसको बना देते हैं x2 y2। अब इसका एग्जैक्ट नियामक आ गया, ठीक है। P का नियामक क्या होगा, क्या हो गया, x1 y1, Q का नियामक क्या हो गया, x2 y2। तो इसका भी नियामक दे दिया, इसका भी नियामक दे दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा। तो दूरी को 2 लेटर से सूचित किया जाता है। इसका मतलब हो गया P से Q तक के बीच की दूरी, ठीक है। PQ का मतलब क्या होगा, Q से लेकर P के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटाइए, ठीक है। x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस, फिर सेकंड वाला में से सेकंड वाला को घटा दीजिए, y1 माइनस y2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आपका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला सामने आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दे देगा। जैसे देखिए अब कैसे देगा, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे दे देगा P का नियामक, P का नियामक का साइन है, ठीक है। P का नियामक 2 3 और Q का नियामक मान लीजिए कि 5 7 रहे, ठीक है। तो इसके बीच का दूरी क्या होगा, यहाँ पे अब P का वैल्यू कितना आ गया है, P का वैल्यू आ गया है 2 3 और Q का वैल्यू कितना आ गया है 5 और 7 आ गया है, ठीक है। तो इसके बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। इसको निकालते हैं, चलिए। तो देखियो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होगा, फर्स्ट वाला वैल्यू होगा, इसको क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। इस वैल्यू को बोलेंगे y1, 3 है। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है उसका नियामक क्या होता है, x1 y1। तो यह x1 का वैल्यू होगा, यह y1 का वैल्यू होगा। और सेकंड वाला जो पॉइंट होता है उससे x2 और y2 का वैल्यू निकलता है। तो x2 का वैल्यू कितना हो गया, 2, और y2 का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, PQ निकालना है। तो रूट अंडर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कटा तो नहीं क्या ना, रूट अंडर। देखिए अब देखो x1 का वैल्यू कितना है, 2, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 का वैल्यू कितना है, 3, माइनस y2 का वैल्यू कितना है, 7 है। इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो 2 में से 5 घटेगा तो माइनस 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4, इसका स्क्वायर हो गया। इधर बना देता हूँ, ठीक है। रूट के अंदर ही, जब तक रूट के अंदर काम फाइनल नहीं होगा तब तक रूट चलते जाएगा, ठीक है। बाद में देखेंगे कि यह रूट हटेगा कि नहीं हटेगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 हो जाएगा, और माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस को नहीं लिखेंगे। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25। इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका होता है कितना, 5 होता है। अब यहाँ पे यूनिट लगा देंगे, मात्रक। अच्छा है, इसी को
इकाई लिखा जाता है, अच्छा है इसी को मात्रक लिखा जाता है। इसमें से तीनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, आपका काम फाइनल हो जाएगा। तो यह 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो यदि 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए कि P का नियामक 5 3 है और Q का नियामक है 2 3, ठीक है। इतना है ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो इतना तो तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट पहिलका में से पहिलका को घटा देंगे तो कितना होगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, और दूसरा में से दूसरा को घटा देंगे तो 3 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर कर दो, काम हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन में देख के मार देंगे, ठीक है। यह था ऑब्जेक्टिव के लिए, वह था सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव जब पूछेगा तो फार्मूला के साथ में बनाइएगा, तब 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उतना काम झाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा के स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड वाला में सेकंड वाला को घटा कर स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद में कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यह था, यही था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र, यदि कोई रेखा दिया रहे, ठीक है, अब पूछे कि उस रेखा का मध्य बिंदु का पॉइंट क्या होगा, जैसे यही है, ठीक है। मिड पॉइंट सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। इसका होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो कैसे निकलेगा इसको देखते हैं, फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु Q है, इसका क्या होगा x1 y1 होगा नियामक, इसका क्या होगा x2 और y2 होगा, ठीक है। तो इसको और इसको मैंने मिलाया, ठीक है, मिला दिया। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, मिड पॉइंट उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे मिड पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि M, ठीक है। तो इसका जो नियामक होगा वह क्या होगा, इसको देखेंगे कि इसका नियामक क्या होगा। तो इसका नियामक होता है, फर्स्ट में फर्स्ट को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 कर दीजिए, अब बटा 2 कर दीजिए, कोमा सेकंड वाला में सेकंड वाला को जोड़ दीजिए, y1 प्लस y2 कर दीजिए, अब बट्टा में 2 कर दीजिए, हो गया। तो जब मिड पॉइंट का नियामक निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसमें फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला में जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, सेकंड वाला को सेकंड वाला में जोड़कर 2 से भाग करेंगे, आपका मिड पॉइंट का फार्मूला सामने आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अब P Q पर ही निकाल देते हैं। P का वैल्यू ले लेते हैं कितना 4 3, ठीक है। उसके बाद में Q का वैल्यू ले लेते हैं कितना 6 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब यदि PQ का मध्य बिंदु क्या होगा, लिखेंगे PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु का नियामक लिख देते हैं, PQ का मध्य बिंदु का नियामक। तो बताइए फार्मूला क्या लिखे हैं, x1 प्लस x2/2। तो यह x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू कितना है 4, y1 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 6, y2 का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ,
x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, नियामक हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, छोटा कोष्ठ में लिखा जाता है। तो x1 का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू कितना है 6, तो 4 + 6/2 कोमा इसका क्या होगा, इसका y1 कितना है 3 + 5, 3 + 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 और 8/2 कट जाएगा, 5 बार में ही कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 5, 4 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निकल जाएगा ना। सिर्फ फर्स्ट वाला में फर्स्ट वाला को जोड़ेंगे, सेकंड वाला में सेकंड वाला को जोड़ेंगे, मार देंगे, हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब, इसका ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब, तो इसमें इसको जोड़ो, कितना होगा 10, 10 के आधा 5, फिर इसमें इसको जोड़ो, कितना 8, 8 का आधा 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन छूट गया है जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है, वो अभी डिस्टेंस फार्मूला पर ही है। वह क्वेश्चन है, पूछता है कि मूल बिंदु से बिंदु P, चाहे A B C कुछ भी दे देगा, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी कितना होगा। मूल बिंदु से, जैसे देखिए यह एक क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया, ये x अक्ष या y अक्ष, x अक्ष y अक्ष। अब यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक है, इसका 3, 5 नियामक है, तो पूछा जाएगा कि यह मूल बिंदु है। कौन बिंदु है? यह मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु है। यहाँ से इसका दूरी क्या होगा, यहाँ से इसका दूरी क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है बाबू। देखिए इसका फार्मूला होता है, लिखेंगे, यदि बना सब्जेक्टिव में रहेगा तब मूल बिंदु से दूरी बराबर, तो फार्मूला होता है √x² + y²। याद रखिएगा क्या होता है, x² + y², बस इतना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, यही जब अकेले है तो इसमें x1 y1 नहीं लिखेंगे, अकेले है तो सिर्फ x और y लिखेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 + 25 कितना हो जाएगा 34, 34 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, बस इतना ही हो जाएगा दूरी, इतना मात्रक लिख लेना। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मूल बिंदु से दूरी हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं संरेख पर। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट भी पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला द्वारा जांच करें कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख हैं, यानी कि कॉलिनियर है। तो इसका एक रूल होता है, रूल यही होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योगफल तीसरे बिंदु के बराबर हो। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि एक दूरी AB है, एक दूरी BC है, एक दूरी AC है, यह दोनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जोड़ेंगे, ठीक है, एक दूरी यहाँ पे है, एक दूरी यहाँ पे है, दोनों का योगफल यदि तीसरा के बराबर आता है तो उसको संरेख बोलेंगे, बराबर नहीं आएगा तो उसको संरेख नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें तो दिया नहीं है कि बिंदु को क्या मान लिया जाए, तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि ए, वह बिंदु क्या है, A है, B है, C है। और संरेख का मतलब होता है कि यदि कोई बिंदु एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए, उसी को बोला जाता है संरेख बिंदु। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में संरेख वही होता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु है, फिर यह दो बिंदु है, इसके बीच के दूरी तीसरे दो बिंदुओं के दूरी के बराबर यदि हो जाता है तो क्या हो जाएगा,
संरेख होगा। और यदि दोनों का योगफल बराबर नहीं होता है तो वह संरेख नहीं होगा। चलिए इसको डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले तो इसमें रूट आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए। एक में से दो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को घटा दीजिए, 5 - 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बस इतना इकाई लिख कर छोड़ देंगे। छोड़ दिए, उसके बाद में क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, ठीक है। B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सेम वही काम करेंगे, फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए, ठीक है। 2 - -2, ठीक है, ये घटा दिए प्लस सेकंड में से सेकंड को घटाइए, 3 माइनस घटाना है कितना, -11 को घटाना है, इसलिए यहाँ पे डबल माइनस आ गया है। कितना माइनस, डबल माइनस आ गया है यहाँ पे। एक तो फार्मूला का है या एक वैल्यू का है। तो अब देखिए 2 माइनस प्लस 2 आई सब का स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 11 इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना 14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 6 12, 12 का 2 9, 1 10, 1 11 और यहाँ पे हो गया एगो बच गया 221। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो नहीं निकलेगा तो इतना ही पे छोड़ देते हैं, इतना ही इकाई हो गया। अब कौन बच गया दूरी, AB निकल गया, BC निकल गया, अब AC बच गया है, ठीक है। तो AC निकालते हैं। तो AC फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटाएंगे। अब की बार एक काम करते हैं, आप लोगों को मैं एक रूल बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाला में से घटाना है किसको, इसको घटाना है किसको, -2 को। तो एक तो माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब प्लस उसके बाद में सेकंड को घटाएंगे 5, तो बताइए यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, अब प्लस यह कितना हो जाएगा 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। थोड़ा डायरेक्ट मारे हैं, इसको जोड़िए 265 हो गया है। देखिए इसका AB का वैल्यू आ गया है 5 √5, BC का वैल्यू आ गया है 212 और AC का वैल्यू आ गया है 265। अब बताइए, एक काम कीजिए आप लोग, जो सबसे छोटा दिख रहा है उसको जोड़कर बड़ा वाला के बराबर ला दीजिए। तो यदि आ जाता है दो दूरी का योगफल तीसरे के बराबर आ जाएगा तो संरेख होगा, नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। तो छोटा कौन है, यह छोटा है, ठीक है। AB वाला छोटा है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB अब प्लस BC का वैल्यू कितना आ गया है, मतलब BC वाला भी छोटा ही है, तो लिखेंगे BC बराबर क्या चाहिए, AC चाहिए, AC बड़ा है। अब देखिए जोड़ कर देखिए, तो सबसे पहले तो रूट के अंदर जब सेम संख्या रहता है तभी जुटता है, ठीक है। सेम संख्या रहेगा तो जुटेगा, सेम संख्या नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा। अब यहाँ पे है √5, यहाँ पे है 212, सेम है नहीं है, तो ये तो जुट ही नहीं सकता है, सिर्फ प्लस के रूप में ऐसे दिखेगा, √5 प्लस √212। अब
यह गलती मत कर दीजिएगा कि √5 और √212 √217 गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जोगफल बताइए 265 आएगा? नहीं आएगा, यह 265 नहीं आएगा। इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिखना है। तो AB + BC का जोगफल AC के बराबर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे काट देंगे। तो जब कट गया तो यह संरेख होगा? नहीं होगा। तो नीचे लिखेंगे कि A, इसलिए A, B तथा C एक संरेख बिंदु है कि नहीं? बिंदु नहीं है। ये प्रूव हो गया। अच्छा, जांच करना था, इसमें प्रूव नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही बनेगा। संरेख वाला पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए जम के तैयारी कीजिए और नंबर अच्छा लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।